अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? अब क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना। छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज, मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया, पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे। तो इसके लिए मैं नहीं करती। तो कितने साल से अलग है पति आपके? 2 साल हो गया महाराज। 2019 में किया था, 24 में मैं आई हूँ। ऐसा तो 5 साल उनके साथ थी, 2 साल हो गए मुंबई अच्छा, में। 5 साल उनके साथ थी, 2 साल मतलब 7 साल हो गए हाँ महाराज। शादी के। तो आप पढ़ी लिखी हो? 12वीं पास थे महाराज उस टाइम में। मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जॉब भी स्टार्ट था हमारा। जब 12वीं पास हुई उसके बाद शादी हो गई आपकी? हाँ, मैंने कर ली। तो बहुत जल्दी नहीं कर ली आपने शादी? वही सजा आज भुगत रही हूँ महाराज, आज वही सजा भुगत रही हूँ कि किसी की नहीं सुनी संसार में, खुद की मन की करके आज अकेली हूँ मैं। इसलिए कहते हैं देखो, मन की मत मानियो, मन कहाँ कहाँ ले जाएगा। इसलिए रिश्ते एक दिन के नहीं होते, सदा के लिए होते हैं। इसलिए रिश्तों को, माँ के रिश्ते को, बाप के रिश्ते को तोड़ा ना जाए। जब हम माँ के प्यार को ना समझ पाए, पिता के प्यार को ना समझ पाए, देखो इनके पिता जब तक इसको खिलाते नहीं थे अपने हाथ से, तब तक ये सोती नहीं थी। इतना प्यार था इनके पिता का इनसे। लेकिन अब वो जब ये भागी होंगी अपने पिता को छोड़कर किसी आदमी के संग, लव मैरिज किया होगा, सोचिए तब वो बाप कितना रोया होगा अपनी बेटी के लिए। महाराज जी, उस दिन से मेरे पिताजी बीमार हो गए, और इतना तो कि उनको जाते समय भी नहीं देख पाई मैं। वो मेरे वजह से, मेरे जाने के दुख के कारण उनकी बीमारी, डायबिटीज पेशेंट थे, वो हाई लो हो गया, उन्होंने खाना बराबर नहीं खाया। उनके वजह से मैं तो बोलती हूँ कि मेरे वजह से मेरे पिताजी को मैंने खोया। सही, वो डिप्रेशन में चले गए ना, वो डिप्रेशन में चले गए। रिपोर्ट कुछ भी बोले महाराज, पर जो बात मुझे लगी मैंने वो बताया। सही है, आपके कारण ही वो पिताजी बेचारे डिप्रेशन में चले गए हों। जिससे प्रेम करते हैं ना, जब वो धोखा देता है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे हम बेटी से प्यार करते हैं और बेटी धोखा दे दे, तो बाप ना उसी दिन मर जाता है। शरीर तो बाद में छूटा, पर जिस दिन आप बाप को धोखा दी, उसी दिन आपका बाप मर चुका था। फिर वो तो केवल उसका हाड़ा मांस खड़ा था, केवल देह खड़ी थी वहां की, वो तो मर चुका था। ऐसे ही है बेटा। इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। महाराज, अब मेरा जो परेशानी है उसका चिंता ना करो, भगवान आपकी परेशानी दूर करेंगे, भगवान सुखी रखेंगे आपको। चलो।